Good morning, all the dear student of class 10 plus 2. Today we are going to start our lesson, The Deep Water, written by W. William Douglas. In this lesson, the writer describes the fear of water which he experienced in his childhood, and after that, how he conquered of that fear. Before starting the lesson, if you does not subscribe my channel, you should subscribe it. The English at your door. Let us start our lesson. The author had an aversion of water. Since his childhood, अपने बचपन से ही लेखक को पानी के प्रति नफरत थी। अवर्जन होता है हेट, नफरत, घृणा। When he was only 3 or 4 year old, जब वह केवल 3 या 4 साल का था, his father took him to the beach in California. उसके पिताजी कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर उसे ले गए। He and his father stood together in the waves. वह और उनके पिताजी एक साथ लहरों में खड़े थे। He hugged on to his father. वह अपने पिताजी से चिपटे हुए थे। But the waves knocked him down. परंतु लहर ने उसे गिरा दिया and swept over him. और उसके ऊपर से बह गई। He was frightened. वह डरे हुए थे। His father laughed. उसके पिताजी हंसे। But the waves created a fear in the author's mind. परंतु उस लहर ने लेखक के दिमाग में एक भय उत्पन्न कर दिया। When the author was 10 or 11 year old, जब लेखक 10 या 11 साल के थे, he decided to learn to swim. उसने तैरना सीखने का निर्णय किया। There was a pool at the YMCA in Yakima. याकिमा नदी के पास वहाँ एक स्विमिंग पूल था। It offered him a good opportunity to learn swimming. इसने तैरना सीखने के लिए लेखक को, उस विलियम डॉगल्स को, एक अच्छी अवसर प्रदान किया। द पुल वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सेलो एंड. तालाब, स्विमिंग पूल, उथले किनारे से, सेलो होता उथला हुआ, जहाँ कम छिलछिला पानी हो, कम गहरा पानी हो, उथले किनारे से 2 या 3 फुट गहरा था। वाइल इट वॉज 9 feet एट द अदर एंड. और दूसरे किनारे पर यह 9 फुट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. और ढलान धीमा था। वन डे, एक दिन, ही टुक ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स. उसने एक जोड़ा वाटर विंग्स का लिया। यहाँ पर वाटर विंग्स जैसे ट्यूब वगैरह या तैरने के लिए हम जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनको वाटर विंग्स बोलते हैं। एंड वेंट टू पुल. और तालाब पर चला गया। ही वॉज अलोन एट द पुल. वह तालाब पर अकेला था। ही फेल्ट अफ्रेड टू गो इन टू द वाटर अलोन. वह अकेला पानी में जाने से डरता था। ही सैट ऑन द साइड ऑफ द पुल. वह तालाब के किनारे पर बैठ गया। जस्ट देन, तभी, ए बिग 18 year old बॉय केम देयर. एक बड़ा 18 साल का लड़का वहाँ पर आया। ही पिक्ड अप द अथर. उसने लेखक को उठाया एंड थ्रू हिम इनटू द पुल. और उसे तालाब में फेंक दिया। द अथर वॉज टेरिफाइड. लेखक डरा हुआ था, आतंकित था। बट ही डिड नॉट लॉस हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड. परंतु उसने अपने दिमाग को नहीं खोया। ही थॉट दैट. उसने सोचा, वैन इज फिट टच टू द बॉटम ऑफ द पुल. कि जब उसके पाँव तालाब की तली को छुएंगे, ही वुड मेक अप ए जंप अपवार्ड. वो ऊपर की तरफ एक छलांग लगा देगा। एंड वुड कम टू द सरफेस. और पानी की सतह पर आ जाएगा। फाइनली, अंत में, ही वुड लाई फ्लैट ऑन इट. वह सीधा उस पर लेट जाएगा। एंड पैडल टू द एंड ऑफ द पुल. और तालाब के किनारे तक हाथ पाँव मारकर पहुंच जाएगा। बट वैन ही वेंट डाउन. परंतु जब वो नीचे गया, द 9 feet सीम लाइक 90 टू हिम. 9 फुट की गहराई उसे 90 फुट जैसी लगी। बट वैन हिज फीट टच द बॉटम. परंतु जब उसके पाँव ने तालाब की तली को छुआ, ही गैदर्ड कोरेज. उसने सांस जुटाया एंड मेड ए स्प्रिंग अपवार्ड. और ऊपर की तरफ एक छलांग लगाई। ही केम अप रैदर स्लोली. इसकी बजाय वो धीरे धीरे ऊपर आया। Whenever he opened his eyes. जब भी वो अपनी आंखें खोलता,
ही saw nothing but water. पानी की सिवाय उसे और कुछ भी दिखाई नहीं देता. He was suffocating. उसका दम घुट रहा था. He became panicky. वह डर गया. पैनिक होता है डर, और पैनिकी डर से ग्रसित हो जाना. He tried to cry. उसने चिल्लाने का प्रयत्न किया, बट नो वर्ड केम आउट. परंतु कोई भी शब्द बाहर नहीं निकला. He legs seemed paralyzed. उसकी टांगे अपंग प्रतीत हो रही थी. एंड वर रिज्ड, और जड़वंत हो चुकी थी. इंस्टीड ऑफ कमिंग अप, ऊपर आने की बजाय, ही वेंट डाउन एंड डाउन, वह नीचे और नीचे जाता गया. ए ग्रेट फोर्स सीम टू पुल हिम अंडर द वाटर. एक महान ताकत उसे नीचे पानी की तरफ खींचती हुई प्रतीत हो रही थी. ही ट्राइड टू स्क्रीम, उसने चिल्लाने का प्रयत्न किया, बट कुड नॉट, परंतु चिल्ला न सका. ओनली हिज हार्ट एंड पॉन्डिंग इन हिज हेड श्योर दैट ही वॉज लाइव. केवल उसका दिल और उसके सिर में होने वाली धक धक यह दिखा रही थी कि वो जिंदा था. ही सुक्ड फॉर एयर, उसने हवा के लिए सांस खींचा, बट गोट वाटर, परंतु पानी ही अंदर गया. ही लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर, वाटर विंग्स, उसने वाटर विंग्स, सीढ़ी, रस्सियों को खोजा, बट देर वॉज नथिंग एक्सेप्ट वाटर, परंतु वहाँ पानी के सिवाय कुछ नहीं था. एंड देन देर वॉज लाइट, और तब वहाँ पर प्रकाश हुआ. ही वॉज कमिंग आउट ऑफ द वाटर, वह पानी से बाहर आ रहा था. ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट कि हिज आइज एंड नोज वर आउट ऑफ द वाटर, कि उसके आँखें और नाक पानी से बाहर है. बट हिज माउथ वॉज स्टिल अंडर वाटर, परंतु उसका मुंह अब भी पानी के नीचे था. देन ही अगेन फाउंड हिमसेल्फ गोइंग डाउन, तब दोबारा उसे अपने आप को नीचे जाते हुए पाया. ही अगेन रिमेंबर टू मेक ए लीप, उसने दोबारा एक छलांग लगाना याद किया. वैन हिज फीट टच द बॉटम, जब उसके पाँव तली को छुएंगे. बट नथिंग हैपन, परंतु कुछ नहीं हुआ. ही थॉट दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, उसने सोचा कि अब वो मरने वाला है. ही सीज ऑल एफर्ट, उसने अपने सभी प्रयास बंद कर दिए. या सीज होता है स्टॉप, बंद कर देना. ही फेल्ट एज इफ ही वॉज गोइंग टू बिकम अनकॉन्शियस, उसने महसूस किया कि मानो वो मूर्छित होने वाला है, अचेत होने वाला है. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात, डगल्स रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, डगल्स को दोबारा होश आया. ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन हिज स्टोमक नियर द पुल, उसने अपने आप को तालाब के पास पेट के बल लेटा हुआ पाया. ही वॉज वॉमिटिंग, वह उल्टियाँ कर रहा था. द बॉय हु हैड थ्रोन हिम इन टू द पुल वॉज स्टैंडिंग नियर हिम, वो लड़का जिसने उसे तालाब में फेंका था उसके पास ही खड़ा था. ही वॉज सेइंग, वह कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो केवल इसको मूर्ख बना रहा था. समवन सेड दैट, किसी ने कहा था, डोगल हैड नियरली डाइड, कि डोगल लगभग मरने के नज़दीक था. बट ही वॉज राइट नाउ, परंतु अब वो ठीक था. आफ्टर सम आवर्स, कुछ घंटों के पश्चात, ही वॉक बैक टू हिज होम, वह वापस अपने घर की तरफ चला. बट ही वॉज वीक, परंतु वह कमज़ोर था. एंड हिज लेग वर ट्रेमलिंग, और उसकी टांगें काँप रही थी. आफ्टर दैट इंसिडेंट, इस घटना के पश्चात, ए हांटिंग फियर, एक सताने वाला डर, हांटिंग होता जो बार बार आता हो, सताने वाला, रिमेंड इन हिज हार्ट, उसके दिल में रहा. ही नेवर वेंट बैक टू द पुल, वह दोबारा तालाब में कभी नहीं गया. ही फियर्ड वाटर, वह पानी से डरता था. एंड ट्राइड टू अवॉइड इट, और हमेशा इसको अनदेखा करता था, इससे टलने की कोशिश करता था. द फियर ऑफ वाटर रिमेंड विद हिम एज ईयर रोल्ड बाय, और जैसे जैसे साल बीतते गए, पानी का भय उसके अंदर रहा. ही ट्राइड हिज बेस्ट टू ओवरकम दिस फियर, इस भय पर काबू पाने के लिए उसने अपने अच्छे से अच्छा प्रयत्न किया. बट इट रिमेंड विद हिम, परंतु यह भय उसके साथ ही रहा. फाइनली अंत में, ऑन अक्टूबर में, ही गोट एन इंस्ट्रक्टर, उसने एक प्रशिक्षक प्राप्त किया, एक सिखाने वाले के पास गया. विद हिम, उसके साथ, ही प्रैक्टिसाइज फॉर 5 days ए वीक, सप्ताह में 5 दिन तक उसने अभ्यास किया. द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम स्टेप बाय स्टेप हाउ टू स्विम, और प्रशिक्षक ने थोड़ा थोड़ा करके उसे सिखाया कि तैरा कैसे जाता है. ही टॉट हिम हाउ टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्जाल, उसने उसे सिखाया
कि पानी के नीचे किस प्रकार अपना चेहरा ले जाया जाता है एंड एक्सहाल और सांस छोड़ा जाता है, एंड देन हाउ टू रेज हिज नोज एंड इनहाल, और तब उसने उसे सिखाया कि किस प्रकार अपनी नाक उठाई जाती है एंड इनहाल और सांस अंदर खींचा जाता है। ही रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 टाइम, उसने इस अभ्यास को सैकड़ों बार दोहराया। स्टिल ही वॉन्डर्ड, अब भी वो सोच रहा था, वेदर ही वुड बी टेरिफाइड व्हेन ही वुड बी अलोन इन ए पूल, कि क्या वो अब डरेगा जब वो तालाब में अकेला होगा। इन ऑर्डर टू ओवरकम हिज फियर, अपने भय पर काबू पाने के लिए, द ऑथर वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, लेखक न्यू हैम्पशायर की वेंटवर्थ झील पर गया। ही डाइव्ड ऑफ द डॉक टू ट्रिगिस आइलैंड, और ट्रिगिस आइलैंड से उसने गोता लगाया। ही स्विम 2 माइल अक्रॉस द लेक ऑफ स्टैप एक्ट आइलैंड, और उसने झील की 2 मील दूरी को तैरकर पार करके टू स्टैप एक्ट आइलैंड तक गया। ओनली वंस ही फेल्ट सम फियर, केवल एक बार उसे कुछ भय महसूस हुआ। व्हेन ही वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब वह झील के बीच में था। बट सुन ही ओवरकम दैट फियर, परंतु जल्दी उसने उस भय पर काबू पा लिया। देन ही स्विम बैक, तब वह वापस तैरकर आया। ही शाउटेड विद जॉय, और खुशी के साथ चिल्लाया। दस इस प्रकार फाइनली अंत में ही वॉज एबल टू कॉन्क्यूर हिज फियर ऑफ वाटर एंड स्विमिंग, तैरने और पानी के भय पर उसने अंत में विजय प्राप्त करने में वो सफल रहा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन, think as you read, what is the misadventure that William Douglas speak about? वो कौन सी दुर्घटना है जिसके बारे में विलियम डॉगल्स बोलते हैं? विलियम और डॉगल्स हैड जस्ट लर्नड स्विमिंग, विलियम डॉगल्स ने अभी अभी तैरना सीखा था। वन डे, एक दिन, एन 18-year old बिग ब्राउजर पिक्ड हिम अप, एक दिन एक 18 साल के बड़े धौंसिए शक्तिशाली लड़के ने पिक्ड हिम अप, उसे ऊपर उठाया। ब्राउजर होता है धौंसिया, धौंस दिखाने वाला, शक्तिशाली। एंड टॉस्ड हिम, और उसे उछाल कर फेंक दिया। इनटू द 9 feet डीप एंड ऑफ द YMCA पुल, YMCA पुल के 9 फुट गहरे छोर की तरफ, किनारे की तरफ। ही हिट द वाटर सरफेस इन सीटिंग पोजिशन, वह पानी की सतह पर केवल अपनी बैठी हुई स्थिति में ही टकराया। swallowed वाटर, उसने पानी निगला। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत ही तालाब की तले की तरफ चला गया। ही नियरली डाइड इन दिस मिस एडवेंचर, और इस दुर्घटना में लगभग वो मरने ही वाला था। वट वर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर दैट डॉगल्स एक्सपीरियंस्ड, वो कौन सी भावनाओं और भय की श्रृंखला है जिसको डॉगल्स अनुभव करता है। व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब उसे तालाब में फेंका गया था। व्हाट प्लान डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस, और सतह पर आने के लिए वो क्या योजना बनाता है। डगलस वाज फ्राइटन, डगलस डरा हुआ था। व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब उसे तालाब में फेंका गया। हाउएवर, फिर भी ही वाज नॉट फ्राइटन आउट ऑफ हिज विट्स, परंतु वो इतना डरा हुआ नहीं था कि उसकी बुद्धि काम करना छोड़ जाए। आउट ऑफ विट्स होता है बुद्धि का खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। वाइल सिंकिंग डाउन, जब वह नीचे की तरफ डूब रहा था। ही मेड ए प्लान, उसने योजना बनाई। ही वुड मेक ए बिग जंप, कि वो एक बड़ी छलांग लगाएगा। व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब उसके पाँव तली को छुएंगे। ही वुड कम टू द सरफेस, वह पानी की सतह पर आ जाएगा। लाइक ए कोर्क, एक लकड़ी के टुकड़े की तरह। लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पर सीधा लेट जाएगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और पुल के किनारे तक हाथ पाँव मारकर पहुंच जाएगा। Now next question, how did this experience affect him? इस अनुभव ने उसे किस प्रकार प्रभावित किया। अफेक्ट होता है बुरा प्रभाव, बुरा प्रभाव उसके ऊपर कैसे पड़ा। दिस एक्सपीरियंस रिवाइव्ड हिज अवर्जन टू वाटर, इस अनुभव ने पानी के प्रति घृणा को पुनर्जीवित कर दिया। रिवाइव्ड होता है पुनर्जीवित कर देना, अवर्जन हेट। ही सुक, वह हिला। एंड क्राइड, और चिल्लाया।
वैन ही ले ऑन हिज बेड, जब वह अपने बिस्तर पर, ही सुक एंड क्राइड, वह हिला और चिल्लाया। वैन ही ले, जब वह लेटा, ऑन हिज बेड, अपने बिस्तर पर। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात वह कुछ नहीं खा सकता था। फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक। देर वॉज ए हाउंटिंग फियर इन हिज हार्ट, उसके हृदय में सताने वाला डर था। द स्लाइटेस्ट एक्जर्शन अपसेट हिम, थोड़ी सी भी हलचल, अपसेट हिम, उसे निराश कर देती थी, उसे दुखी कर देती थी। मेकिंग हिम वॉबली इन द नीज, उसके घुटनों में लड़खड़ाहट शुरू हो जाती। वॉबली होता है लड़खड़ाना। एंड सिक टू हिज स्टोमक, और उसके पेट में गड़बड़ी शुरू हो जाती। ही नेवर वेंट बैक टू द पुल, वह कभी दोबारा वापस तालाब पर नहीं गया। ही फियर्ड, उसे डर था। ही फियर्ड वाटर, वह पानी से डरता था। एंड अवॉइडेड इट व्हेन एवर ही कुड, और जब कभी भी वो पानी के पास जाता उससे दूर रहता। थिंक एज यू रीड। Why was डोगल determined टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, डोगल ने अपने पानी के भय पर काबू पाने का दृढ़ निश्चय क्यों किया। हिज फियर ऑफ वाटर ruined हिज फिशिंग ट्रिप्स, पानी के भय ने उसकी मछली पकड़ने की यात्राओं को बर्बाद कर दिया। इट डिप्रीव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, नाव, नौका विहार और तैरने के आनंद से उसे वंचित कर दिया। डिप्रीव होता है वंचित कर देना। डगलस used every way he knew to overcome this fear he had developed since his childhood. डगलस ने उस भय को काबू पाने के लिए, जो भय उसने अपने बचपन में विकसित किया था, प्रत्येक वो तरीका अपनाया जो वो जानता था। इवन एज एन एडल्ट, एक युवा व्यक्ति के रूप में भी, इट हेल्ड हिम फर्मली इन इट्स ग्रीप, इस भय ने उसके अंदर एक मजबूत पकड़ बनाए रखी। ही डिटरमाइंड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, उसने एक प्रशिक्षक प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय किया। एंड लर्न स्विमिंग, और तैरना सीखने का दृढ़ निश्चय किया। टू गेट ओवर दिस फियर ऑफ वाटर, इस पानी के भय पर काबू पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डोगल्स, शिक्षक ने किस प्रकार डोगल से एक तैराक का निर्माण किया। द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डॉगल्स पीस बाय पीस, प्रशिक्षक ने बिल्ट ए स्विमर, एक तैराक बनाया, आउट ऑफ डॉगल से, पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करके। फॉर 3 months, 3 महीनों तक। ही हैल्ड हिम हाई ऑन ए रोप अटैच टू हिज बेल्ट, ही हेल्ड हिम हाई, उसने उसे ऊपर उठाए रखा, ऑन ए रोप, एक रस्सी के सहारे, अटैच टू हिज बेल्ट, जो उसकी बेल्ट से बंधी हुई थी। ही वेंट बैक, वह वापस जाता। एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, इधर से उधर, उधर से इधर। अक्रॉस द पुल, तालाब के अंदर। पैनिक साइज द अथर एवरी टाइम, प्रत्येक बार आतंक, डर उसे जकड़ लेता। साइज होता पकड़ लेना, जकड़ लेना। द इंस्ट्रक्टर टॉट डॉगल्स टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड exhale एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहाल, प्रशिक्षक ने डॉगल को सिखाया पानी के अंदर अपना चेहरा ले जाना, एंड exhale, और सांस छोड़ना, एंड टू रेज हिज नोज, और अपनी नाक उठाना, एंड इनहाल, और सांस लेना भी उसने सिखाया। देन डगल्स हैड टू किक विद हिज लेग फॉर मैनी वीक्स, तब डगल्स को कई सप्ताह तक अपनी टांगों से किक मारनी पड़ी। टिल दिस रिलैक्स, जब तक वो टांगें आराम महसूस न करने लगी। आफ्टर 7 months, 7 महीने के पश्चात, द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम, इंस्ट्रक्टर ने उसे बताया, टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, तालाब की पूरी लंबाई को तैरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डॉगल्स मेक श्योर दैट ही कॉन्क्यूर्ड द ओल्ड टेरर, डगल्स ने किस प्रकार आश्वस्त हुआ, कैसे विश्वास हुआ कि उसने उस पुराने आतंक पर विजय प्राप्त कर ली है। डगल्स स्टिल फेल्ट टेरर स्ट्रिकन व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल, डगल्स अब भी अपने आप को भयभीत महसूस करता था जब वह तालाब में अकेला होता। द रेमनेंट्स ऑफ द ओल्ड टेरर, उस पुराने आतंक के अंश, वुड रिटर्न, लौट आते थे। बट ही वुड रिब्यूक इट,
परंतु वह उसको धमकाता एंड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और तालाब को एक बार फिर पार करने के लिए चला जाता। ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, वह अब भी संतुष्ट नहीं था। सो ही वेंट टू लेक वेंटवॉर्म इन हैम्पशायर, इसलिए वह न्यू हैम्पशायर के लेक झील वेंटवॉर्थ में गया। डाइव ऑफ द डॉक एट द टिर्गिस आइलैंड से गोता लगाया एंड स्विम 2 miles अक्रॉस द लेक, और झील की 2 मील लंबी दूरी को तैर कर पार कर दिया। ही हैड हिज रिजुअल डाउट्स, उसके अंदर थोड़ा सा संशय था, थोड़ा सा संदेह था। सो इसलिए ही वेंट टू द मिड ग्लेशियर, इसलिए वो मिड ग्लेशियर गया। डाइव्ड इनटू वारम लेक में गोता लगाया एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर, और तैर कर दूसरे किनारे पर पहुंच गया। एंड बैक, और फिर वापस आया। बस इस प्रकार ही मेड श्योर दैट ही हैड कॉन्क्यूर्ड द ओल्ड टेरर, इस प्रकार वो आश्वस्त हो गया कि उसने अपने पुराने आतंक पर विजय प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, विषय वस्तु को समझना। हाउ डज डोगल मेक क्लियर टू रीडर द सेंस ऑफ पैनिक एंड ग्रीप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्राउन, किस प्रकार डगलस ने उस भय के आभास को और अपने उस जकड़न को पाठकों के सामने स्पष्ट किया। एज ही ऑलमोस्ट ड्राउन, जब वो लगभग डूबने वाला था। डिस्क्राइब द डिटेल, उन सूचनाओं का वर्णन कीजिए। दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विवाइड, जो सूचनाएं इस वर्णन को और भी अधिक स्पष्ट कर देती हैं। डगलस गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ हिज फीलिंग एंड एफर्ट टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग डाउन। डगलस अपनी भावनाओं को और डूबने से बचाने के लिए किए गए प्रयासों को विस्तृत रूप से वर्णन करता है। डगलस देता है डिटेल अकाउंट, एक विस्तृत वर्णन ऑफ हिज फीलिंग, अपनी भावनाओं का, एंड एफर्ट, उन प्रयासों का, टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम गेटिंग डाउन, डूबने के लिए। ही यूजेज लिटरेरी डिवाइस, वह साहित्यिक युक्तियों का प्रयोग करता है। टू मेक द डिस्क्रिप्शन ग्राफिक एंड विवाइड, इस वर्णन को अत्यधिक रेखांकित और स्पष्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, यहाँ पर सिमली का प्रयोग कर दिया कि 9 फुट 90 फुट के समान थी। माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, यहाँ पर आइटम बम के साथ उसने तुलना कर दी कि मेरे फेफड़े फटने के लिए तैयार थे। आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। एंड आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सा नथिंग, और कुछ दिखाई नहीं दिया, बट वाटर, सिर्फ पानी। आई ग्रे पैनिकी, मैं डर गया था, मैं भय से आतंकी था। आई वॉज सुफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू यल, मैंने चिल्लाने का प्रयत्न किया, बट नो साउंड केम आउट, परंतु कोई भी आवाज़ बाहर नहीं निकली। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ऐसा चित्रण, ऐसा वर्णन लेखक ने किया है कि वो इस प्रकार जैसे वो घटना हमारे सामने हो रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने अपने भय पर किस प्रकार विजय प्राप्त की। व्हेन डगलस ग्रीव अप, जब डगलस बड़े हो गए, ही टुक द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग, उन्होंने तैरना सीखने के लिए एक प्रशिक्षक की सहायता ली। हिज ट्रेनिंग वेंट ऑन फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, और उसका प्रशिक्षण अक्टूबर से अप्रैल तक चला। फॉर 3 months, 3 महीनों तक, ही वॉज टेकन अक्रॉस द पुल विद द हेल्प ऑफ ए रोप। ही वॉज टेकन अक्रॉस द पुल, उसे तालाब के इस पार से उस पार ले जाया गया। विद द हेल्प ऑफ अ रोप, एक रस्सी की सहायता से। एज ही वेंट अंडर टेरर फिल्ड हिम एंड हिज लैग फ्रोज, एज, जब ही वेंट अंडर, जब वह पानी के अंदर होता, टेरर फील्ड हिम, आतंक उसके अंदर आ जाता, एंड हिज लैग फ्रोज, और उसकी टांगें जम जाती।
The instructor taught him to exhale underwater and inhale through raised nose. प्रशिक्षक ने पानी के नीचे उसे सांस छोड़ना और अपनी नाक उठाकर सांस खींचना सिखाया. He made him kick his leg to make them relax. और उनकी टांगों को आरामदायक बनाने के लिए उसने अपनी टांगों से किक मारना सिखाया. Then he asked him to swim. और तब उसने उसे तैरने के लिए कहा. He continued swimming from April to July. अप्रैल से लेकर जुलाई तक वह लगातार तैरता रहा. Still all terror had not left. परंतु अब भी सारा आतंक नहीं गया था. He swam 2 miles across the Lake Wentworth. उसने लेक वेंटवॉर्थ की 2 मील की लंबाई को तैरकर पार किया. एंड द होल लेंथ टू द शोर. और पूरी किनारे की पूरी लंबाई को. एंड बैक ऑफ वार्म लेक. और दोबारा फिर वार्म लेक को की झील को पार किया. देन ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर. और तब उसने अपने पानी के भय पर काबू पा लिया. वाई डज डगलस एज एन अडल्ट रिकाउंट. Why does Douglas as an adult recount his childhood experience of terror? डगलस अपने बचपन के आतंकित अनुभव को क्यों याद करता है. एंड इज कॉन्करिंग ऑफ इट. और इस पर विजय प्राप्त करने को. डगलस अपने बचपन में किए गए अनुभव, आतंक के अनुभव को और उस पर किए गए विजय को क्यों याद करता है. व्हाट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रा फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस. उस अनुभव से वह कौन सा बड़ा अर्थ, कौन सा विशाल अर्थ निकालने वाला है. द एक्सपीरियंस ऑफ टेरर वाज ए हैंडीकैप. आतंक का अनुभव एक अपंगता थी. डगलस सफर्ड फ्रॉम ड्यूरिंग हिज चाइल्ड. और इस अपंगता से डगलस अपने बचपन से ही पीड़ित था. हिज कॉन्करिंग ऑफ इट शोज हिज डिटर्मिनेशन, विल पावर एंड डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी. और इस पर विजय उसके दृढ़ निश्चय, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और उसके व्यक्तित्व के विकास को दिखाती है. ही ड्रीव ए लार्जर मीनिंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस. इस अनुभव से वो एक बहुत बड़ा अर्थ निकालते हैं. इन डेथ देयर इज ए पीस. मृत्यु के अंदर शांति है. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. और केवल मृत्यु का भय ही आतंक है. He had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. He had experienced, उसने अनुभव किया था, both, इन दोनों का, sensation of dying, मृत्यु के आभास का भी, and the terror, और उस आतंक का, that fear of it, जो इस मृत्यु के कारण डराता है, that fear of it can produce, जिसके भय से ये उत्पन्न होता है. So इसलिए the will to live somehow grew intensity. जीवन जीने की इच्छा कुछ गहनता से आगे बढ़ती है. He felt released, free to walk the mountain path, climb the peak and brush aside fear. He felt, वह महसूस करता है, released, free to walk the mountain path, स्वतंत्र होकर पर्वतों पर घूमना, climb the peaks, चोटियों पर चढ़ना, and brush aside the fear, और उस भय को एक तरफ फेंक देना. So our lesson is complete. You are requested to again subscribe this channel and press the icon bell and like it. Thank you.